श्रद्धा आफ्ताब केस को लेकर श्रद्धा वॉलकर के पिता ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेता किरीट सोमैया से मुलाकात की। आफ्ताब के लिए फांसी की मांग श्रद्धा वॉलकर के पिता की तरफ से की गई है। इसके साथ ही श्रद्धा के पिता ने वसाई पुलिस पर भी सवाल उठाया। आफ्ताब के साथ क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में भी उन्होंने मीडिया से पहली बार बात की है। फांसी की मांग आफ्ताब के लिए उनके द्वारा की गई, इसके साथ कई बड़े खुलासे भी किए गए। से एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सुना आपने श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर के पूरे बयान को हम आपको बाद में सुनाते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और किरीट सोमैया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है। दरअसल श्रद्धा के पिता का कहना है कि श्रद्धा मामले में आफ्ताब पूनावाला के परिवार वालों के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए जाए, क्योंकि आफ्ताब के घर वालों को पता था कि वो श्रद्धा के साथ किस तरह का सलूक कर रहा था। वसाई पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया और इसीलिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, क्योंकि इस मामले को मुंबई पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही थी। इस पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की जांच से वो संतुष्ट हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। विकास वॉलकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे ये वादा किया है। उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वसई पुलिस की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर पुलिस ने उनकी मदद की होती तो श्रद्धा आज जिंदा होती। श्रद्धा के पिता ने कहा कि मैं आफ्ताब पूनावाला के लिए भी इसी तरह के सबक की उम्मीद करता हूं और घटना में शामिल उसके परिजनों, रिश्तेदारों व अन्य सभी के खिलाफ जांच की जाए। साथ ही इस तरह की डेटिंग एप्स पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाए और 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कुछ हद तक नियंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। विकास वॉलकर ने बताया कि उन्होंने 2 सालों में श्रद्धा से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी कॉल का जवाब नहीं दिया और ना ही कभी बताया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उनकी आखिरी बार श्रद्धा से साल 2021 में बात हुई थी। तब उसने बताया था कि वो बेंगलुरु में रह रही थी। उसके बाद उन्होंने इस साल 26 सितंबर को आफ्ताब से बात की और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्हें कोई सही जवाब नहीं मिला। विकास वॉलकर का यह भी कहना है कि वे श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मैं श्रद्धा के साथ की गई घरेलू हिंसा से अनजान था। मुझे लगता है आफ्ताब के परिवार के सदस्यों को सब कुछ पता था कि वो उसके साथ क्या कर रहा था। वहीं श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने भी डेटिंग एप्स की मॉनिटरिंग की सलाह दी। उन्होंने कहा, लोगों को डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन इन डेटिंग एप्स पर नजर रखी जानी चाहिए। यहाँ अपराधी और आतंकवादी हो सकते हैं। मुझे लगता है चार्जशीट में आफ्ताब के परिवार के सदस्यों के नाम होने चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्रद्धा केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले को लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले की जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के कानून पर स्टडी कर रही है कि अलग अलग राज्यों में इसको लेकर किस तरह के कानून हैं। इसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच लव जिहाद एंगल से करने की मांग भी की थी।